सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ नुमाइशी कार्रवाई भी होती है, लेकिन रविश नहीं बदलती। कराची में आज भी गैर कानूनी तामीरात हो रही है। हादसा एकदम से वक्त करता है परवरिश बरसों। कौन करेगा इसको कंट्रोल? जिम्मेदार कौन है? ये सीधे सीधे जिम्मेदार हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले। ये पैसे लेते हैं, ठीक है, छतें डलवाते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। छोटा सबसे काम का है। 14 ग्रेड के बंदे को मैंने 20 ग्रेड के डीजी को दलील करते देखा है। तैयारी वाला वाकया वो, उस पर चेयरमैन आबाद ने ये कहा था कि बिल्डर नहीं है तो मुजरिम है ये लोग। तो ये ठेकेदार माफिया या बिल्डर के साथ भी माफिया लगा। इमारतें इसी तरह बनती रहेंगी और सिस्टम चलता रहेगा। हर महकमा अपने हिस्से का पैसा लेके जाए। अब नुमाइशी ऑपरेशन। कराची वालों को पानी क्यों नहीं मिल पाता? क्या पानी सिर्फ टैंकर में ही मिलेगा? इसमें क्या डबल फायदा है? माल भी मिल रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, अफसरान का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। पानी माफिया तो करोड़ों रुपए जो है वो महीने के कमा रही है। पानी के काम को तो कहते हैं वाइट बोर्ड। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया, उसमें भी ये बताया गया कि क्या कराची का कचरा चाइना उठाएगा? अभी सिंध से कोई नहीं उठा रहा था, काम सारा कराची में। सबसे बड़ा सिस्टम कहाँ है? KDA, SBCA, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC, DMC। हर हिसाब किताब में अपनी जगह पे सिस्टम है और वो वहाँ का बड़ा सिस्टम। मतलब अगर बड़े सिस्टम की बात करें तो SBCA में बेहतरीन सिस्टम है। हमने ये देखा जो हमारे सरकारी इदारे हैं, कराची में अमन कायम करने के लिए भी रेंजर्स ने अपना किरदार अदा किया, फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया। तो अगर आर्मी ने ही काम करना है तो बाकी इदारों को क्या करेंगे? हम पूछें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी 17 साल बिला शराकत जिम्मेदार कौन है? यही है ना यार। ये मजबूर हैं या क्या है, कहाँ पे काने हैं, ये जानते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी अखबार डिजिटल के साथ आपका मेज़बान कामरान शेख आपकी खिदमत पे है। नाज़रीन, आज बात करेंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़े मुख्तलिफ मसाइल की। कराची में इस वक्त देखा जाए तो ताहद निगाह तक बुलंदोबाला इमारतें मौजूद हैं जो कि 2 सदियों पहले तक नहीं थी, और इन्हीं इमारतों की वजह से सीवरेज, पानी, बिजली और इस तरह के बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पर हुक्काम की खामोशी भी एक सवालिया निशान बन चुकी है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और बल्दियाती इदारों की सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे हमरा मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुहेल रब खान। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम। सुहेल साहब, पहले तो बात करेंगे अब से कुछ रोज़ पहले होने वाले अफसोसनाक वाक़े की। लियारी में एक इमारत ज़मीं बोस होती है, 27 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कराची में। इससे पहले भी हमने देखा कि कई इमारतें मुनहदिम हुई और उसमें इंसानी कीमती जानें ज़ाया हुई। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ नुमाइशी कार्रवाई भी होती है, लेकिन रविश नहीं बदलती। कराची में आज भी गैर कानूनी तामीरात हो रही है। कराची आज भी डूब रहा है, आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। इस वक्त भी शहर में निकले तो जगह जगह इस तरह की गैर कानूनी तामीरात हो रही है। तो सुहेल साहब, जिम्मेदार कौन? देखें कमरान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए बुलाया। तकरीबन पिछले 20 सालों से शहर की बल्दियात और इससे जुड़े मसाइल जो आपने इंट्रो में बोला, उस पर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और एक मतलब मुहावरा कहावत या शेर कुछ इस तरीके से है कि हादसा एकदम से नहीं होता, बरसों परवरिश वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसा एकदम से नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम से नहीं होता। तो ये जो मिसरे हैं, ये कराची की सूरत हाल पे बिल्कुल सादिक बैठते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने एक बात की, जिम्मेदार कौन? अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये बता दूँ कि ज़िम्मेदार कौन, तो उससे सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जो लोग हैं ना, जो ऊपर बैठे हैं, वही ज़िम्मेदार हैं। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वही ज़िम्मेदार हैं। और आप भी माशाल्लाह से एक सीनियर सहाफ़ी हो। एकदम से बिल्डिंग गिरती है, उसमें जाने जाती हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं। बिल्कुल ऐसे गोली मार हमने देखा, मलीर हमने देखा, कितने ऐसे रिजवी हमने देखा, लियाकताबाद हमने देखा। मतलब ये काम हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी एक साइंस है, हम क्या करते हैं, हम वो हादसा हुआ जाते हैं, वो कमेटियाँ बनती हैं, एक्शन होते हैं, इजलास होते हैं, रिज़ल्ट क्या है?
सुहेल भाई, दिल कांप जाता है जब उस मलबे तले लाशें निकल रही होती हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कई कई दिन तक चल रहा होता है, लेकिन मसला ये है कि कौन करेगा इसको कंट्रोल, कौन है इसका जिम्मेदार, उनको क्या इदारा जिम्मेदार है, इदारे के लोग जिम्मेदार हैं? देखें, जिम्मेदारों का तयन तो उसके लिए कमेटी अभी बना दी। ठीक है, उस कमेटी का क्या आउटपुट आना है ये आपको ही पता है, मुझको ही पता है। ठीक है। जिम्मेदारान जो आप बात कर रहे हैं, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये वो इदारा है जो कि बिल्डिंग पूरे सिंध में बिल्डिंग की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ठीक है। क्या है कि उस बिल्डिंग में बायलॉज हो रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहे हैं, उस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग प्लान है वो हो रहा है नहीं हो रहा, उसका स्ट्रक्चरल प्लान जो है वो, उसका कॉन्सेप्शनल, उसका आर्किटेक्चरल प्लान फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सीधे सीधे जिम्मेदार हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले। ये पैसे लेते हैं, ठीक है, छतें डलवाते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। अब आपका अगला सवाल होगा, ऊपर कितना ऊपर तक? ऊपर तक मतलब अब आप देखें ना, कल मैं एक खबर पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे ही, इस पे ये जो गिरफ्तारियां हुई एसबीसी अफसरान की इस बगदादी वाक़ये के बाद, तकरीबन वो गिरफ्तारियां कोई कमोबेश 19 अफसरान तक, 19 अफसरान, उसमें एक है बिल्डिंग इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार शाह, जो कि मशहूर है डबल शाह के नाम से। जी जी, वो जाया हादसा पे भी मौजूद था, लियारी वाले। एग्जैक्टली, पहले दिन जाया हादसा भी उसने इंकशाफ किए हैं कि भाई मैं बैठ के पैसों के हिस्से करता था, उसमें तहकीकाती इदारों को भी हिस्सा जाता था, उसमें वज़राओं को भी हिस्सा जाता था, उसमें कंट्रोल अथॉरिटी एसबीसीए के बड़े लोगों को भी हिस्सा जाता था। मतलब वो तो बता रहा है ना, वो ये तहकीकात करने वाले तहकीकाती इदारे बड़ा टाइमली एक्शन करते हैं और इनको सब पता होता है। तो ज़िम्मेदारों का तयन यही है, और ज़िम्मेदार जितने ये सरकारी इदारे हैं उतने ही बिल्डर माफिया है। ये जो ठेकेदाराना निज़ाम है, ये मैंने एक स्टोरी की थी, मुझे याद है 2020-21 में की थी मैंने समर डिजिटल पे। उस स्टोरी में मुझे पता लगा था, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम जब आप इन डेप्थ जाते हो तो होता है। उसमें पता लगा, देखें, एक तो बिल्डर हैं बड़े नामी गिरामी जो कि प्रोजेक्ट बना रहे हैं बड़े, उनकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रॉपर लोग उसमें बुकिंग कराते हैं, और वो एक आबाद के बिल्डर हैं। हाँ, उसमें, हाँ, इस पे बिल्कुल जी। ये बिल्डर नहीं है, ये ठेकेदार माफिया या बिल्डर के साथ भी माफिया लगा। अच्छा कामरान भाई, शायद आपके इल्म में हो नहीं हो, मैंने जब वो उसको इन्वेस्टिगेट किया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, जैसे लियाकताबाद हो गया, लियारी हो गया, इस तरीके के, नाज़माबाद हो गया, इस तरीके के। इसमें क्या होता है, इसमें कसाई, टेलर, पान वाला, निमको वाला, ये लोग क्योंकि ये इलाके में ही होते हैं और बरसों से जो है वो ये कर रहे होते हैं। ये मैं एक बता रहा हूँ चेन, बरसों से वहीं कारोबार कर रहे होते हैं, इनको सब पता होता है कि कौन हमें वो करेगा। ये ख़रीदते हैं कोई प्लॉट, अच्छा ओल्ड सिटी एरिया में प्लॉट्स 80 गज, 60 गज, 120 गज, हद इतना होता है, 80 गज, 60 गज, ये वो प्लॉट लेते हैं। अच्छा, प्लॉट 80 गज, 60 गज, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ में ये प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद ये उसको धड़ाधड़ उस पर 6-7 डब्बा बना देते हैं, बिल्कुल डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक रख देते हैं। मतलब डब्बे बनाए, एक उसमें एक फ्लोर पे 2 पोर्शन, एक फ्लोर पे 2 पोर्शन, एक फ्लोर पे 2 यूनिट बना के 7 फ्लोर हैं, 14 यूनिट। अच्छा, वो काम क्या हो रहा होता है, एक रिकग्नाइज बिल्डर अगर आबाद का बनाएगा तो 5 साल होते हैं ना। जी, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, पूरा वो इंजीनियरिंग वर्क्स और उसको फॉलो किया जाता है ना, रूल्स को। यहाँ पे 3 से 6 महीने में बिल्डिंग बनती है, तैयार हो जाती है। अच्छा कामरान भाई, बिल्डिंग बनती है तो बनती है, वो बुक भी हो रही होती है, साथ धड़ाधड़ वो बुक भी हो रही होती है। सही। अच्छा, वो बुक बिक, ये वो अच्छा सा कलर कराया, ज़बरदस्त सा मेकअप कराया उसका, और ये बेच के भाई तू कौन मैं कौन, चल भाई। वो 1-1.5 करोड़ का प्लॉट और उसमें कंस्ट्रक्शन इंतहाई नाकिस,
बस मटेरियल भी इंतहाई मटेरियल नाकिस, ये वो बस वो मजदूरों से बन रही है। उसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई उसमें कोई स्ट्रक्चरल सबसॉइल टच नहीं है। ये वो बनाई, ज़्यादा में ज़्यादा इनको 2.5 करोड़ 3 करोड़ में खर्चा होता है, और ये 25-25 30-30 लाख में 50-50 लाख में बेच के वही चीज़ ये 8-10 करोड़ सीधे करते हैं, निकलते हैं। फिर क्या करते हैं? 4-5 गुना ज़्यादा। हाँ, फिर क्या करते हैं? फिर ये कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इलाके से कहीं जाते नहीं है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें SBCA कहाँ के इन्वॉल्व होती है? SBCA जाहिर सी बात है, SBCA का BI बिल्डिंग इंस्पेक्टर और SBI और AD, ये 3 तो डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कारिंदे छोड़े होते हैं ना। यहाँ पे यार आप इतने बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, पुलिस नहीं पहुँचती या SBCA नहीं, आप एक ईंट लगाओ, रेती गिरवाओ, बजरी गिरवाओ, आप देखो पुलिस ऐसे कड़क पहुँच जाएंगे। यानी पुलिस को बुलाना सोहेल भाई, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करा हाँ, पुलिस को या SBCA वालों को, वरना ये मर्डर हो जाए नहीं आएंगे। मखदूश इमारतें गिर रही हैं, नहीं आएंगे। 586 के करीब मखदूश इमारतें कितने गए, कितनों में नोटिस दिए, नहीं आएंगे। लेकिन आप थोड़ा रेती बजरी एक गदा गाड़ी खाली करो, फ़ौरन से आएंगे। तो ये आते हैं लोअर, जैसे वो वाली बात है ना कि डायरेक्टर लेवल तक पैसा नहीं पहुंचता। अच्छा, क्योंकि वो बीच से ही सिस्टम में चला जाता है, वो बीच से ही सिस्टम में चला जाता है। मतलब छोटे कहते हैं ना, छोटा सबसे काम का है। अच्छा, छोटा सबसे काम का है। हम आप जब इदारों में जाते हैं, हाँ, हम आप जब इदारों में जाते हैं, प्यून जितनी खबर रख रहा होता है ना कि साहब अब आया है, साहब अब गया है, साहब ने आज ये मीटिंग की है, साहब, कोई किसी के पास इतनी खबर नहीं होती। तो ये छोटे लेवल पे BI SBI और AD ये मामलात करते हैं, यही सिस्टम के मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, और यही जो है वो बिल्डर माफिया से पैसे लेके किसी हद तक, मैं ये कहूँ कि अगर डायरेक्टर्स वगैरह को नहीं पता होता तो किसी हद तक ये बात सही भी है। कभी पता भी होता है, कभी नहीं भी पता होता, क्योंकि उन लोगों का जो लो रैंक लोग हैं उनका डायरेक्ट मामलात सिस्टम से होते हैं। सिस्टम से उनके डायरेक्ट मामलात हमने देखे ना, माजी में हमने ऐसे बहुत से, मतलब इस बात को कहने में मुझे कोई, बहुत से 14 ग्रेड BI 14 ग्रेड SBI 16 ग्रेड 14 ग्रेड के बंदे लेवल के बंदे को मैंने 20 ग्रेड के DG को दलील करते देखा है। 14 ग्रेड का बंदा, यानी उसमें इतनी पावर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो कमाऊ पूत लड़का है, कमाऊ पूत है। मतलब उसने यूं फेंके हैं फाइलें, ये साइन करो। अभी 20 ग्रेड के DG से बात कर रहे हो यार, 20 ग्रेड का DG PS अफसर, मतलब सिविल सर्विसेज का अफसर यार, वो आप 14 ग्रेड का आगे वो, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है। सोहेल भाई, सवाल ये, अभी लियारी वाला वाक़या हुआ, उस पर चेयरमैन आबाद ने ये कहा था कि बिल्डर नहीं है तो मुजरिम है ये लोग। तो अब ये बताएं कि एक कराची में जहाँ मौजूद है, यहाँ भी आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ या मेरे किसी भी एरिया में मैं खड़ा हो जाऊँ और सामने अपने देखूँ तो एक ऐसा लगता है बिल्डिंगों का जाल है। मेरे घर के छत से मज़ार कायद नज़र आता था, अब नज़र नहीं आता। तो अब जो इतना एक्शन होता है कि जनाब गैर कानूनी तामीरात बंद कर दी जाएंगी, सख्ती होगी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑपरेशन हुआ, मजाक नहीं लगता है यार? मजाक तो है ना कामरान, ये मजाक ही चल रहा है ना। मतलब ऑपरेशन होगा, ये इजलास होगा, वो इजलास होगा, अच्छा ऑपरेशन भी नुमाइशी ऑपरेशन, मतलब हर महकमा अपने हिस्से का पैसा लेके जा रहा है। अब नुमाइशी ऑपरेशन, कॉस्मेटिक डेमोलिशन के, मतलब जैसे कहते हैं माहिर डायरेक्टर डेमोलिशन जो इस वक्त हैं, वो मतलब उनको पता है कि मैं कहाँ से तोड़वाऊँगा तो कितना नुकसान है, कहाँ से मैं जो है वो बचवा सकता हूँ, कहाँ से मैं पूरा ज़ीरो कर सकता हूँ। जहाँ पे उनकी बात बन गई उन्होंने छोड़ दिया कॉस्मेटिक करके, जहाँ बात नहीं बनी उन्होंने ज़ीरो कर दिया। मतलब ये इमारतें इसी तरह बनती रहेंगी और सिस्टम चलता रहेगा। देखिए ना, इमारतें बन रही हैं, सिस्टम चल रहा है। गैर कानूनी तामीरात से हमें नुकसान क्या क्या हो रहा है, आम आवाम को हम लोग, आप लोग ये बताएं। आपकी गैर कानूनी तामीरात जानों का ज़या सबसे बड़ा, गैर कानूनी तामीरात इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़या, गैर कानूनी तामीरात क्लाइमेट का ज़या। आप देखें गर्मियाँ कितनी हो गई, फिर पानी की कमी भी है, सीवरेज के मसाइल, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना। अब दानों का ज़या आपने देख लिया,
हम देखते आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसे, अब एक 80 गज है, 80 गज का जो एक प्लॉट है वो कितनी फैमिलियों के रहने के लिए है? एक फैमिली के रहने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग। ग्राउंड प्लस 2 अब परमिशन है उसकी। जी। ग्राउंड पे अगर माँ बाप रह रहे हैं और 1 और 2nd पे उनके बच्चे रह रहे हैं, तो 4 4 8 10, वो जो आपने बताया 10 12, उस 80 गज के प्लॉट से ही सेवरेज की लाइन है, उसी के मुताबिक आधे इंची का कनेक्शन। जी जी। आधे इंची, 1 इंची हद मार के, 1 इंची, ये वही कनेक्शन पानी का है। आधा इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, ये पूरा सिस्टम उन 10 लोगों के हिसाब से लगा 10 लोगों के साथ। उस 10 में अगर 100 आ जाए, तबाह का सिस्टम जो हुआ है, सेवरेज तो वो 10 का है ना, वो 10 का सेवरेज है, 100 का सेवरेज तो वो बाहर आएगा ना, फटेगी, लाइन टूटेगी और लाइन टूटेगी ना, लोड आएगा तो लाइन टूटेगी, पानी की भी लाइन टूटेगी। आप ये देखें कि जितने भी स्लम्स एरिया है, सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, स्लम्स एरियाज जो हैं, लियाकताबाद, लियारी पे मैं और आप कंटिन्यू आजकल रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, लियाकताबाद, लियारी, अब आप उसमें नाजमाबाद भी मिला है, उसमें आप रंचो लैंड, जूबली, ये यहाँ पे आप हर रोड पे सेवरेज देखते हैं। बिल्कुल। क्यों? गंदगी, मसाइल, कचरे, क्योंकि वजह वो गैर कानूनी तामीरात हैं, वो गैर कानूनी। उनको शर्म नहीं आती यार? शर्म तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, शर्म तो मतलब बहुत छोटा लफ्ज़ है। इनको खौफ खुदा होना चाहिए, इनको मरना है एक दिन, इनको एक दिन मरना है, इनको ख्याल नहीं है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो माहौलियात। देखें, कंक्रीट का जंगल आपने कहा ना, जब तक दरख्त नहीं लगेंगे माहौल ठंडा नहीं होगा। आजकल देखें ना, दर्जा हरारत, पिछली गर्मियाँ, इस गर्मियाँ, ये ज़्यादा बुरी गर्मियाँ हैं, अब अगले साल में इससे ज़्यादा बुरी गर्मियाँ होंगी। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स, वो पौधे, वो जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, मौसम को प्लेजेंट कर रहे हैं। लाहौर में क्यों बारिश हो रही है यार? कराची में क्यों नहीं बारिश होती? महकमा मौसमियात तो बंद हो जाएगा यार। अच्छा, 15 तारीख को एक मैं इसी से कनेक्ट करूंगा, क्या सिर्फ कराची रह गया? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो पूरे सिंध का इदारा है ना, तो क्या कोई नवाब शाह में भी तामीरात हो रही हैं, मीरपुर खास सदका, टंडो मोहम्मद खान में भी हो रही है, कराची में भी हो रही है? सिर्फ कराची में होती है? वही बात है ना, वहाँ पे तो मतलब पैसा नहीं है ना, वहाँ पे तो, यहाँ तो सोने की कान है ना। कराची तो भाई सोने की मुर्गी है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना। वहाँ पे तो आप जो करना है वो मतलब वहाँ पे बेसिकली पॉपुलेशन इशू नहीं है ना। यहाँ तो ये तो हर किसी का दुबई है ना, कराची में दुबई है ना भाई, मिनी दुबई। वो आ रहे हैं, धड़ाधड़ कमा रहे हैं, धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। बाकी शहरों में फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो वहाँ काम भी नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है ना। देखें, वही एक बात पर, ज़रूरत ईजाद की माँ है। देखें कामरान भाई, आपने ख़ुद बड़ी अच्छी तरफ मुझे लिया है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जैसे हम और आप लिविंग थिंग है ना, ये शहर भी लिविंग थिंग है। तो शहर जो होता है ना, वो जिंदा होता है। अगर उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं करोगे ना, तो शहर फिर खुद अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। हम और आप छोटे थे ना, छोटे से बड़े हुए, अब बड़े से और बड़े हुए, बहुत ही बड़े हो गए। तो ये लिविंग थिंग है ना, हम बढ़ रहे हैं। प्रॉपर खाना, हवा, इसी तरह शहर भी बढ़ता है। अगर तो ये हुकूमती लोग बैठे हुए इसको प्लानिंग से बढ़ाते, ये प्लानिंग से बढ़ता है। ये बढ़ने से रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक लिविंग थिंग है। अब तुमने तो नहीं बनाया, तुमने तो मास्टर प्लान नहीं दिए, मतलब कागज़ में दिए, उस पर अमल नहीं हुआ, तो फिर ये बेहंगम बढ़ा। सर, SBCA का बुनियादी काम क्या था? KDA पे भी बात करूंगा, इनका काम है क्या? देखें, उसका काम उसके नाम से पता लग रहा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। मतलब जितनी भी बिल्डिंगें शहर में बनेंगी, उन बिल्डिंगों पे नज़र रखना कि वो एज़ पर बायलॉज बन रही हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 अमेंडेड बाय 2
002 के तहत बनने में उनमें कोई वॉल्यूशन तो नहीं हो रही? मतलब बड़ी गहरी नज़र रख ली वैसे SBCA ने। हाँ, मतलब आसानी के लिए मैं आपको बताऊं और अपने नाजरीन की मालूमात के लिए बताऊं कि बड़ी मोटी एक बात बता रहा हूं। वैसे तो टेक्निकलिटीज़ मैं और कामरान भाई घंटों बैठ के बात कर लेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बायलॉज ये कहते हैं कि अप टू 399 स्क्वायर यार्ड, अब तो 399 गज पर आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते, सही, ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन। और जैसे ही वो 400 हुआ प्लॉट और 400 अबव टिल 1000 तक आप ग्राउंड प्लस 1 बना सकते। ओके। अच्छा, अब इंसानी अकल ये कहती है, ये एक नेचर है कि भाई मेरे पास ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा सहूलत मिलेगी ना यार। ऐसा ही होता है ना। जी जी ऐसे। मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ यार तो मेरी पगार भी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा ही होता है ना। एक यहाँ पे ऐसा नहीं है। 399 वाले को 2 फ्लोर मिल रहा है ग्राउंड प्लस 2, और जो 400 से ऊपर है उसको 1 फ्लोर। ऐसा क्यों? ये बात इनके कराची टाउन प्लानिंग एंड रेगुलेशन, कराची बिल्डिंग टाउन प्लानिंग एंड रेगुलेशन, इनका एक KBTPR एक वो है दस्तावेज। उसको अगर हम पढ़ें तो उसमें ये चीज़ है कि हमने ये चीज़ यूँ दी हुई है कि 399 ग्राउंड प्लस 2 यूँ है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लॉट होते हैं 120, 240 ये मुतवस्सित तबका लेता है, बिल्कुल, जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है। कोई एक सरकारी अफसर होता है वो इन्वेस्ट करता है, तो ग्राउंड प्लस 2 की उसको फैसिलिटी हम देते हैं कि वो ग्राउंड बनाए, फर्स्ट बनाए, सेकंड बनाए, ताकि वो अपने बच्चों को अपने साथ रख सके, बेटों को 2 हो 3 हो, इससे ज़्यादा तो। जी जी। अब आगे ये एप्लीकेशन है कि 400 और 400 से बढ़ के 1000 गज तक वो लोग थोड़े वेल एस्टेब्लिश होते हैं। 1000 गज ग्राउंड प्लस 1 में इतनी स्पेस होती है कि वो रह लें। और दूसरा ये है कि अगर उनमें से कोई अलग भी होना चाहे तो उनके पास वसाइल इतने होते हैं कि वो कहीं आगे मूव हो जाए। तो ये वजूहत, ये वजह कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं। लेकिन आप ये देखें कि 80 गज, 120 गज, 240 गज पे आप देख लें बड़े बड़े रेजिडेंशियल पे बड़े बड़े इमारतें खड़ी 6-7। सुहेल भाई, ये तो हो गया हमारा तामीरात का मामला। दूसरी तरफ आते हैं कि कराची में इस वक्त मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। घरों में पानी नहीं आता, लाइनों में पानी नहीं आता, और अगर टैंकर के लिए अप्लाई करें, जो कि एप्लीकेशन बनाई है, तो उसमें भी कई रोज़ वेट करना पड़ता है। तो कराची वालों को पानी क्यों नहीं मिल पाता? क्या पानी सिर्फ टैंकर में ही मिलेगा? यार, पानी का मसला ये है कि इस पर इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई कि कोई नई बात है ही। मतलब बिल्डिंग के हिसाब किताब में तो शायद मैंने आपको कोई नई बात बता दी है, या सुनने वाले देखने वालों ने कोई नई चीज़ गेट कर ली। पानी की सीधी सी साइंस है। तकरीबन कोई 20 साल हुआ पानी का कोई नया मंसूबा नहीं आया। नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। आखिरी K3 था 2005-6 में, रिटायर्ड जनरल सदर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था 2006 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2006 के बाद आज क्या चल रहा है? 2025। आप 2006 में कितने साल के थे? मैट्रिक क्लास में था। शादी भी नहीं हुई? बिल्कुल। आज कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे और एक भाभी है। बिल्कुल। मतलब एक कामरान शेख जो 2006 में था, 5 लोगों अब 5 कामरान शेख हो गए। तो पानी भी सब यूज़ कर रहा है ना। अब पानी की उस वक्त से लेके अब तक रफली डिमांड बता रहा है 1250 MGD हो नीड शहर को चाहिए। सिस्टम में 2006 का ही पानी पड़ा हो 650 MGD, यहाँ 1250 हो गए। 600 MGD का शॉर्टफॉल आ गया।
बिल्कुल आया। फिर इसी शॉर्टफॉल में चोरी भी मिला लो, लीकेजेस भी मिला लो, और इसी में टैंकर भी मिला लो। टैंकर जो 6 हाइड्रेंट का पानी, जो 6 हाइड्रेंट है, ये 650 mgd का 20% हो जाता है, 20 से 30% वो वहाँ जाता है हाइड्रेंट। तो बचा कितना सिस्टम में? 400, 450। तो 450 mgd पानी यार, यहाँ 2.5-3 करोड़ आबादी हो गई। 2006 में 1.5 करोड़ आबादी थी, उसका डबल हो गई। पानी तो वही है। तो ये पानी का ये वजह। अच्छा, हाइड्रेंट आप देखो, आज से 20-25 साल पहले हाइड्रेंट नहीं था ना। बिल्कुल नहीं था ना, क्योंकि ये तो वाटर कमीशन जो बना था साबिक, नहीं, वाटर कमीशन जो जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जी जी, उसने तो काम ये अच्छा कर दिया था कि उसने कहा पर डिस्ट्रिक्ट पर हाइड्रेंट 7 हाइड्रेंट जो है वो 7 लीगल है। उस वक्त तो लातादाद, उस वक्त तो 27 हाइड्रेंट उस वक्त थे। 27 तो ऑन रिकॉर्ड थे, मतलब 127 होंगे उस वक्त। तो आपको याद है जू के रास्ते में एक हाइड्रेंट खुला हुआ था, जी जी जी, जू के मेन गेट के साथ हाँ। ही। और ऐसे लातादाद हाइड्रेंट खुले थे, मतलब जिनसे अन्नी कमाई हो रही थी, दना दन। अब हाइड्रेंट आज से 20-25 साल पहले नहीं थे ना। क्यों नहीं थे? क्योंकि पानी की डिमांड नहीं थी। वही ना, सिस्टम आता पानी का, K4 आता। K4 अभी तक K4 कहाँ रह गया? वो भी बता रहा हूँ। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हाइड्रेंट्स की। इन्होंने क्या किया, शॉर्ट टर्म, इन्होंने कहा यार कोई एक नया मंसूबा जो K4 नामी है, उसमें तो अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, इसी पानी को काटो, 20% दे दो टोटल ऑफ द वाटर का 20%, और बेचो। इसमें क्या डबल फायदा है, एक तो माल भी मिल रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, अफसरान का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और जो है वो पानी की नीड भी पूरी कर रहा है। और सुना है पानी माफिया तो करोड़ों रुपए जो है वो महीने के कमा रही है, जो गैर कानूनी तौर पर पानी यार इसका तो काम ये है ना कामरान भाई, पानी के काम को तो कहते हैं वाइट गोल्ड। अच्छा, वाइट गोल्ड आपको पता है कैसा महंगा है, और वाइट गोल्ड तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि इसमें कमी आई है। अच्छा, पानी चोरी में कमी आई। रेंजर्स ऑपरेशन के बाद आपने जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का नाम लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब मिसबाउद्दीन फरीद साहब एमडी थे, तो वहाँ बुला के जब ये बात की थी कि पर डिस्ट्रिक्ट पर हाइड्रेंट, उससे काफ़ी सूरत हाल बेहतर हुई। काफ़ी सूरत हाल बेहतर हुई है। लोगों का पानी अब चोरी नहीं हो रहा, काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं चोरी हो रहा, चोरी बहुत हद तक कम हुई है। अब लोगों को हाइड्रेंट से मिल रहा है, लेकिन लोगों को कसूर क्या है यार, मेरे हिस्से का पानी, हाँ मेरे हिस्से का पानी। वही जो मैंने आपको बात बताई कि 4 को कंसीव हुआ था वो 2002 में, फिर 2002 में नमतुल्लाह खान साहब ने उसको कंसीव किया। फिर ये अल्लाह आपका भला करे मुस्तफ़ा कमाल आए 2006 में, इन्होंने उसकी PC1 तैयार की, फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया, गुम हो गया। फिर 2016 में वो अचानक उठा, मतलब अचानक तो नहीं उठा, एक्निक में आया ये वो, उसकी जो अल्लाह आपका भला करे वो 25 अरब रुपए उस वक्त के लागत 2016 में उसकी कंप्लीशन पे वो लगाए कि भाई 25 अरब रुपए हैं, तो इसमें जो है वो इसको हम कंप्लीट करेंगे 25 अरब रुपए में। अच्छा, 25 अरब रुपए में कंप्लीट करेंगे। 2016 में CM ने इसका इनॉग्रेशन किया, फिर 2018 में फिर इनॉग्रेशन हुआ, फिर वो मतलब अब तक इनॉग्रेशन चल रहा है, काम नहीं है। उसकी लागत बढ़ती रही और कई गुना ऊपर चली गई। अब 25 अरब का वो 125 अरब से भी ऊपर निकल गया। अभी आपको चेयरमैन वापडा ने विजिट भी तो कराया। हाँ। ताज़ा तरीन क्या हाल है? आपको कैसे पता? सर जराए ने बताया। हाँ, चेयरमैन वापडा ने अभी बड़ा बुलाया उन्होंने कि भाई विजिट करें, कोई 15-20 साथियों को लेके गए। अभी की सूरत हाल ये है कि चेयरमैन वापडा कहते हैं कि 40 अरब रुपये चाहिए, मज़ीद चाहिए 40 अरब रुपये मज़ीद चाहिए, और ये अगले साल जून जुलाई तक में पानी आएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन आ जाए तो बड़ी बात है। नहीं ना, इसकी भी पानी आ जाएगा। कराची को कैसे मिलेगा, मेरे घर में कैसे आएगा ये बताएं। ये मुझे इससे मतलब नहीं है कि K4 आ जाए, मेरे घर के नल में पानी कैसे आएगा? वहाँ से तो आसान है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, वो कह रहे हैं 40 अरब रुपये कि भाई इसमें जो है वो ज़रूरत लागत आएगी, और
इसमें इतनी आएगी कि मतलब 4 अरब रुपए तो हमें चाहिए, और 4 अरब रुपए हमें देंगे, 4 अरब रुपए तो हम इसको मज़ीद तेज़ी के साथ हम इसको कर पाएंगे। तो वफाकी हुकूमत ने कितने दिए एलोकेशन K4 के लिए? 3 करोड़ 20, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा भी बड़ा है। 4 करोड़ उससे कम 4 अरब मांग रहा है, अरबों में मांग रहा है, आप उसको दे रहे हो करोड़ों में। वो चीज़ें मांग रहा है अरबों में, आप करोड़ों में। अच्छा, वहाँ से बिछा देंगे किंजर से, जो हमारी मेन सोर्स है पानी की, 121 किलोमीटर तक, वो उनको सिर्फ स्टील का पाइप बिछाना है, वो अपना काम कर रहे हैं, बिछा देंगे। दूसरा फेज ऑगमेंटेशन है, जो सिंध गवर्नमेंट के सिंध गवर्नमेंट ने करना, जो सिंध गवर्नमेंट के वहाँ से शहर को जो है, वहाँ से शहर को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो आपने बात की नलों तक में, तो उसके लिए तो ऑगमेंटेशन। आम आदमी का मसला बता रहा हूँ ना कि भाई आम आदमी को तो नल में पानी चाहिए। अब उसके लिए पंपिंग स्टेशन बनेंगे, उसके लिए लाइनें खींचेंगी K4 के नेटवर्क की, उसके लिए ये सब चीज़ें होंगी ना। तो वो कब होंगी यार? क्योंकि पानी तो वो कह रहा है हम ला देंगे, पानी तो आएगा रिजर्वायर में जमा होगा, वो फिर चोरी होगा, क्योंकि जब वो लाइनों तक नहीं पहुंचेगा। लाइनें तो सिंध गवर्नमेंट का काम है, ऑगमेंटेशन, वहाँ के पंपिंग स्टेशन बनाना, उनकी लाइनें जो है वो बिछाना, ये तो सारा काम इनका है। चल भाई, कराची में हम ये देखते हैं कि किसी भी इलाके में चले जाएं, कचरा भी पहचान बन चुका है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया, उसमें भी ये बताया गया कि क्या कराची का कचरा चाइना उठाएगा? यार ये कोई नई बात नहीं है। कराची का जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ये बना था 2014 में, इसको बने हुए तकरीबन कोई करीब 10-11 साल हो गए, और इसका काम यही था कि ये कराची कचरा उठाएगा सिंध से। अभी सिंध से कोई नहीं उठा रहा कचरा, काम सारा कराची में कि भाई कराची। तो कराची से कचरा उठाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम चाइनीज़ कंपनी हायर करें, अच्छा, जो कचरा उठाएगी और उसको हम पे करेंगे $। मतलब वो कोई ऐसा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, करीब कोई 1 टन पड़ रहा था, कोई 2,500-3 हज़ार रुपये। अच्छा, कि ये तो जब आपके पास अपनी मैन पावर है, KMC है, DMC के एम्प्लॉई हैं, जी, तो फिर आप चाइनीज़ कंपनी को इन कर रहे हो, मतलब वो भी इन उस हद तक कि उनकी मशीनरी होगी, अफरादी क़ुव्वत आपकी मशीन, उनकी मशीनरी होगी उनके, तो यार आपके पास अपनी मशीनरी होनी चाहिए ना। अच्छा, चाइनीज़ कंपनी कहाँ उठा रही थी? ईस्ट में, औरंगी में, मली, 7 में से 3 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, फिर वो चीज़ें होती रहीं, इसको ले आओ उसको ले आओ, ये चाइनीज़ कंपनी ऐसे आ गई, ये आ गई, फिर टर्किश भी कूद गई। अभी साउथ का कचरा टर्किश कंपनी उठा रही है, एसएस कूद गई, वो उठा रही है। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने? कचरा ये बाहर से ही उठवा रहे हैं, कुछ ज़िलों में चाइनीज़ उठा रहे हैं, कुछ ज़िलों में टर्किश उठा रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? अब ये डॉलर में नहीं दे रहे, अच्छा, अब ये पाक रुपी में ही दे रहे हैं, अब ये पाक रुपी में ही दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखो ना फ़र्क क्या है। साउथ आपका फॉरेन कंपनी कचरा उठा रही है, क्या उठ रहा है? मौजूद नहीं उठ रहा, क्योंकि आपका चेक एंड बैलेंस नहीं। आपके एग्रीमेंट में ये चीज़ है कि भाई अगर ये आपने फुलफिल नहीं किया, हम आपके एग्रीमेंट को कैंसिल कर देंगे। नहीं किया, उसमें भी कोई सिस्टम चल रहा है क्या? यार सिस्टम कहाँ नहीं है? सबसे बड़ा सिस्टम कहाँ है? KDA, SBCA, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC, DMC। कामरान भाई, हर हिसाब किताब में अपनी जगह पे सिस्टम है, और वो वहाँ का बड़ा सिस्टम है। मतलब अगर बड़े सिस्टम की बात करें तो SBCA में बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि SBCA देखें हर उसकी ज़रूरत के मुताबिक सिस्टम दे। घर बुनियादी ज़रूरत, पानी बुनियादी ज़रूरत, तो इन 2 इदारों में तो सिस्टम बुनियादी ज़रूरत। लेकिन सवाल ये है कि वो चीज़ें जिससे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, कि ये सिस्टम उसके बाद भी हमने देखा, अभी ये इससे पहले जो वाक़यात हुए उसके बाद भी सिस्टम चलता रहा। इन्होंने जिससे सेंट्रल में एक ऑपरेशन शुरू किया अब से कुछ अर्से पहले, उसके बाद अभी फिर आवाज़ एक आती है
कि वो सेटिंग हो गई है, तो क्या सेटिंग हो गई है या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो ऑपरेशन जारी था उसकी वजूहत क्या थी? इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त कोई सिस्टम ऐसा जैसा यूँ नहीं चल रहा, क्योंकि हड़बड़ाहट में ऐसी मची हुई। इतना बड़ा जो वाक़या हुआ उसके बाद इस वक्त सिस्टम टेम्परेरी रुका हुआ, मतलब सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये हड़बड़ाहट मची हुई है ना, हर कोई अपनी अपनी बचा रहा है, ये कमेटियाँ, वो तहकीकात, ये रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड। तो इस वक्त तो हर कोई मतलब आगे पीछे हुआ। लेकिन वही बात है कि वो जो आपने की कि एक आवाज़ आती है भाई सेटिंग हो गई, तो सेटिंग तो यार वही वाली बात है, मतलब हर दौर में सेटिंग। ये सेटिंग कब रुकेगी? ये सेटिंग कराने वाले जब तक नहीं जाएंगे, जब तक सेटिंग नहीं रुकेगी। और अगर ये रुकना चाहे ना, विद इन आवर रुक जाए। कामरान भाई डंडा चाहिए, बिल्कुल 1 मिनट, फील्ड मार्शल वाला डंडा चाहिए, फील्ड मार्शल वाला। अब शहर को उसी की जरूरत है, जो बात है, क्योंकि शहर ने ये चीज़ देखी है ना, 2005 से 2009 देखा ना, 2000 बल्कि 1 से कर 2001 से 2009 देखा, जितने ऑपरेशन हुए रेंजर्स के या ऊपर से, वो तो फिर मतलब किला कुआं सिस्टम कर था ना, दिया। चल रहा था मामला, ये वो एक लोगों को मतलब रोड बने, तरक्की हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। सोहेल भाई, इदारों ने कुछ नहीं करना। हमने ये देखा जो हमारे सरकारी इदारे हैं, कराची में अमन कायम करने के लिए भी रेंजर्स ने अपना किरदार अदा किया, फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया। लियारी नोगो एरिया होता था, पुराना गोरी मार्ग नोगो एरिया होता था, गैंग वॉर थी, लेकिन यहाँ पर जब ऊपर से ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स फ़ौज ने मुदाखलत की, तो अगर आर्मी ने ही काम करना है तो बाकी इदारों को क्या करें फिर? ऐसे ही है, मतलब वही वाली बात है ना कि अगर अभी मैं और आप निकलें, माइक लेके निकलें, हम पूछें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी 2008 से लेके आज 2025 हो गया, मतलब 10 और 5 17 साल बिला शराकत ज़हर। आपने 17 साल में अगर हम पूछें, हम अपने आप से पूछें, क्या दिया सिंध सूबाई हुकूमत, क्या दिया यार, ये बता दो। मतलब जिम्मेदार फिर यही है ना यार, जो सवाल आपने शुरू में किया था, जिम्मेदार कौन है? यही है ना यार, ये मजबूर हैं या क्या है, कहाँ पे काने हैं, ये जानते हैं भाई। जिम्मेदार तो यही है ना, और किसको आप जिम्मेदारी दें? अभी आवाम खुश होगी, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है, सवाल ही नहीं पैदा। फिर चलो बुराइयां छोड़ दो, कोई एक अच्छा काम बता दो, आप बता दो। चलो आप कराची में इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर दो, कोई एक अच्छा काम बता दो। सिस्टम मजबूत हो रहा है, फिर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। फिर बताओ ना, आपने ये लोग, हकीकत है, देखें सियासतदान तो होता है। अब अगर हम इनसे पूछते हैं, आपने भी पूछा होगा, मैंने भी बहुत से सवाल किए इनके रहनुमाओं से, इनके पास जवाब होता है कि भाई मलीर एक्सप्रेस वे बना दी 27 किलोमीटर, आप केपीटी ब्रिज से चढ़ो डायरेक्ट काठगोर होते, बिल्कुल सही है, बना दी, बेहतरीन बना दी, 27 अरब 30 अरब जितने भी पैसों से बनी, ऑन टाइम। आप वो कोरंगी क्रॉसिंग का वो ब्रिज देख लो, उसका ये वो आप देख लो, कोरंगी क्रॉसिंग का ब्रिज बन रहा है भाई, ओवरहेड, जो कि जो है वो बारिशों में जो रास्ता कट जाता है, ये जो है वो हो जाएगा, कॉजवे, कोरंगी कॉजवे का आप ब्रिज देख लो। अच्छा, इनके पास गिनवाने में और क्या चीज़ें कि भाई ये तो 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हो गए और 1-2 और ऐसे रोडों। अब मुझे बताओ कि वो जो मलीर एक्सप्रेस वे है, उससे आवाम का क्या लेना है? अभी जैसे सिंध हुकूमत ने एक नंबर प्लेट वाली मुहिम शुरू की है, जो आज आप कवर करके आ रहे हैं, जमात इस्लामी की। तो जमात इस्लामी या आम शहरी तो ये कह रहा है कि नंबर प्लेट ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बैनर लगाए हैं शहर में कि नंबर प्लेट ज़रूरत नहीं है, पानी बिजली गैस ये ज़रूरत है, ये तो दे दो, नंबर प्लेट कहाँ। सोहेल भाई, मैं आता हूँ इस तरफ कि इस वक्त पार्किंग माफिया भी बड़ी सरगर्म है। अभी देखा कि पता चला कि जनाब मेयर कराची साहब ने जो है वो मना कर दिया कि कोई पार्किंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। इस वक्त भी शहर में धड़ल्ले से मुतअद्दिद मकामात पर पार्किंग की फ़ीस ली जा रही है और
और इतने खुलेआम और धड़ल्ले से ली जा रही है, उनके पास पर्ची भी कोई टीएमसी डीएमसी की है, तो ये कौन लोग हैं जो पार्किंग माफिया? हाँ यार, इस पे बड़ा ज़बरदस्त मैं यूँ बात करूँगा, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन निकला उसके बाद फिर जैसे हमारी आदत होती है कि फॉलो अप करते हैं, तो मैं करने गया। मैंने बाकायदा वो जो पार्किंग साइट्स 35 से ऊपर कोई पार्किंग साइट्स हैं जो केएमसी के डोमेन में है, मरकज़ी रोडों में, जहाँ पे पार्किंग फ्री है, और मैंने जब वहाँ जाके रिपोर्ट की, मैं वहाँ पे मोबाइल मार्केट अम्मा टावर वाली पार्किंग पे गया, मैं वहाँ कौसर मेडिको वाली पार्किंग पे भी गया, मैं वहाँ वो मोतनदाज वाली जो पार्किंग पूरी लाइन जो है न्यू मेमन मस्जिद वाली, उस पर मैं पार्किंग पे गया। अब पार्किंग का मैटर यह है कि समझने की छोटी सी ज़रूरत यह है कि इनके पास तो 37 से 38 के करीब पार्किंग है, और बाउंड्री में मिला के कोई 10-11 वो हो गई, तो 40-45 पार्किंग है। इनका अमला वहाँ पार्किंग फीस नहीं ले रहा। ये मैं अल्फिया क्या, जो मतलब मैंने देखा, जो चीज़ है वो है। मतलब मेयर का नोटिफिकेशन उसने काम कर दिया। वहाँ केएमसी का कोई अमला नहीं है, और केएमसी के ठेके तो अभी जून में दोबारा ख़त्म होगा, फिर दोबारा नहीं। तो वहाँ केएमसी का कोई ठेकेदार नहीं। ठीक है, वहाँ उनके पास वो जो पार्किंग ले रहा है उसके पास कोई पर्ची नहीं। अब सूरत हाल क्या है, जब हमने पूछा भाई पार्किंग, उसने देखते ही जो है वो भाग रहा है। मैं पकड़ा, हमने कहा भाई पार्किंग तो ख़त्म होगी, क्यों ले रहे हो पार्किंग? कह रहा है मैं तो ख़त्म पार्किंग थी, ये मार्केट वाले कह रहे हैं कि भाई आप बैठे, आप पार्किंग लें, हमारी गाड़ियाँ से वो कोई उठाता नहीं है, पुलिस वाले आते हैं, नो पार्किंग से उठाते नहीं है, तो आप बैठ जाएं, हम आपको पैसे देंगे। मैं कहा भाई तुम पुलिस हो या उससे भी कोई ऊपर की चीज़ हो कि तुम्हें देख के लोग पार्किंग से गाड़ी नहीं उठाएंगे? कह रहे नहीं, ये पार्किंग कमेटी जो मार्केट की कमेटी है ये कह रही है कि भाई आप लें, आप पार्किंग लें, क्योंकि हमारी गाड़ी आपकी मौजूदगी में सेव है। तो यार अब मुझे कामरान बताओ या गलत कौन? मैंने तो जो काम गलत हो गए। तो माफिया भी किसी ना किसी की सरपरस्ती में ही काम करता है ना, इतना तो आज़ाद यहाँ पे मार्केट एसोसिएशन वाले हैं ना, अब वो कह रहे हैं। अच्छा मैंने कहा पर्ची भी, पहले तो पर्ची होती थी क्योंकि ठेका होता था, अब तो पर्ची भी नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़, फिर यहाँ पे टाउन की भी पार्किंग है, अंदर के रोडों पे टीएमसी की भी पार्किंग है, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो पैसे ले रहे। सोहेल भाई, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि जो कराची के मसाइल हैं इससे जुड़े, चाहे वो पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हल क्या है? इदारों को क्या करना चाहिए? एक आम इंसान किस तरह, अगर वो अपना कोई इस तरह की लीगल जगह पे जाता है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, बताइए। यार देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस है, हर कोई ईमानदार हो जाए, अपने हिस्से का काम करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो सिस्टम सही हो जाएगा, मामला सही हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, हर चीज़, मतलब हर बंदा ईमानदारी दयानतदारी से अपना काम करे, हर बंदा और इदारा। पैसा बहुत कमा लिया यार, ऐसा कितना पैसा कमाओगे यार, कहाँ लेके जाओगे? पैसा बहुत कमा लिया, मतलब यार कामरान तुम्हें भी पता है, 7 नस्लें पुश्तें खाएं यार, इतना पैसा कमाया। अभी बस कर दिया, अभी भी बस नहीं हो रही। हाँ, अब अभी बस माफ़ कर दो इस शहर को। अब शहर के लिए काम कर लो ना, क्या मसला है यार, इतना तो पैसा कमा, अब नस्लें खा लेंगी, अब थोड़ा सा शहर पे लगा दो, शहर के लिए लगा दो ना। शहर का भी तो बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, माएँ बहनें, यार इतना तो नहीं करो यार। एक तो ये बात। दूसरा, आपने कहा कि कोई गैर कानूनी तामीलात, जब लोग अपना, वही मैंने बताया ना, लिविंग थिंग है ना, जब कोई सरकार कोई स्कीम नहीं देगी, कोई लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम नहीं देगी, तो फिर लोग यूनिट्स उसमें ही रहेंगे ना। बिल्कुल, फिर तो लोग कहेंगे सस्ती छत मिल रही है, सस्ती छत मिल रही है ना, तो यार लोग सरकार को सस्ती हाउसिंग स्कीम मुतार्रिफ अनाउंस करना चाहिए। अगर ये मुतार्रिफ कराते, अगर ये लोग कराते, तो फिर वो जो आज कल गैर कानूनी तामीलात में रह रहे हैं, वो सरकार के अंडर में रहते हैं यार। वो तो अब आवाम को पता होता है, सब कुछ पता होता है
कि मैं ये यूनिट गैर कानूनी ख़रीद रहा हूँ। किसी वक्त भी बिजली गिर सकती है, पता नस्ला होता है। टावर की तरह। हाँ, लेकिन क्या करे, मजबूर है ना, उसकी इस्तेताअत नहीं है। इस्तेताअत नहीं है, मजबूर है, उसके वसाइल नहीं है, मजबूर है ना, तो वो तो खरीदेगा। अच्छा, फिर ये है कि अपने इलाके से बाहर भी नहीं आए। आप तो खुद हो, लियारी में मखदूश इमारतों में आज भी इस वक्त भी लोग रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? ज़िंदगी से बढ़ के, जान से बढ़ के कोई चीज़ अजीज़ है, लेकिन वो उस पर उन्हें इलाके से निकलना ही नहीं है। उनको वो सेवरेज की स्मेल अच्छी लगती है, उनकी नींद, उनको सुकून नहीं मिलता जब तक वो सूंघा। उनको वो मच्छर मक्खी की बहुतात अच्छी लगती है। वो आदी हो गए ना, वो निकलेंगे ही नहीं। उनसे बोलो भाई डिफेंस लेके जा रहे हैं, कसम खुदा की अगर कोई निकल जाए 2 दिन नहीं रह पाएंगे डिफेंस नहीं थाना वहीं है। तो फिर ये भी तो मामला आता है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, माइंड सेट प्लस अच्छी सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से रहेगी, और प्लस ये गैर कानूनी तामीरात, ये सब चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी सुहेल रब खान मेरे हमरा मौजूद थे और इन्होंने इन मसाइल का हल यही बताया कि हर इदारा, हर शख्स दयानतदारी से अपना काम करे। हुकूमत वक्त ऐसे प्रोजेक्ट से, ऐसी स्कीम मुतारफ़ कराई जाए, वो खा घर बनाने के हवाले से हो, पानी बिजली गैस या बुनियादी वसाइल के हवाले से हो। अगर हुकूमती सतह पर ऐसी कोई मुनासिब स्कीमें मुतारफ़ कराई जाती हैं, तब तो ये मसाइल हल हो सकेंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे इदारे हैं, उनकी कारकर्दगी, उनमें काम करने वाले लोगों को अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा। अगली पॉडकास्ट तक के लिए कामरान शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।